एक विषय अशोक जी ने उठाया, वो कई बार बहसों में उठा है कि, और बहसों में नहीं उठा, अखिलेश जी ने एक बार हाउस में भी इस बात को कहा, हालांकि वो तो इशारों में बात करते हैं अखिलेश जी, ये उनकी शैली है, वो कभी नाम तो किसी के लिए, आजम खान का ही नाम ले रहे, बाकी किसका लेंगे, तो वो शैली उनकी है, वो इशारों में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था ना पता हो गोली किसने चलाई, जाके पता कर लो किसने। मेरा अपना अनुभव कहता है इतने वर्षों का केंद्र और राज्य की सरकारों को कवर करने का, कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी स्टेट में या कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र में, ये पद पर बैठे लोग कभी भी गोली चलाने और गोली न चलाने का आदेश नहीं देते, ये इनका डोमेन ही नहीं। और जो लोग अयोध्या का, ये रत्नेश बता रहे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, मैं लिखा पढ़ी की बात नहीं, मैं तो व्यवहार की बात जानता हूँ। अयोध्या की स्थिति अशोक बाबू ये थी, एक ककैया ईंट खिसक जाए तो मुलायम सिंह डायरेक्ट इंटरवीन करते थे। क्या अयोध्या को आपने क्या गुरसाईगंज का गुल्लू पान वाले की गुमटी समझ ली थी? नहीं जी, मुलायम सिंह के अलावा कोई वहां कोई निर्देश दे ही नहीं सकता था। और जो लोग मुलायम सिंह जी को बचाव करना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पर तो मुलायम सिंह ही थप्पड़ मार गए। नई बात बता रहा हूं अशोक भाई, अब इसके बाद आप मत बोलना, आप योगी व्यक्ति हो, आप इस चक्कर में ना पड़ना। नपेंद्र मिश्रा वाले मुलायम सिंह ने, विवेक जी आप भी सुन लो, कभी काम आएगा, क्योंकि आपकी इनकी रिश्तेदारी है सपा से। मुलायम सिंह ने कैंट में, सरोजनी नगर कहाँ से लड़ी थी अपर्णा, जब सपा की टिकट से, लखनऊ से, तो शायद कैंट से लड़ी थी, तो वहाँ से मुलायम सिंह जी गए अपर्णा की प्रचार में। अशोक जी सुन लो, उनने कहा हमने गोली चलवाई, हमने कहा चलाओ गोली, कितने भी मरे मस्जिद बचेगी, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलाई, मुसलमानों के लिए। पहले बोले थे चलवाई, फिर बोले चलाई। क्या? तो ये नपेंद्र मिश्रा कहाँ आ गए? मुलायम सिंह जी ने तो कहा नहीं कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई। क्या मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा बोला कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई? नहीं ना। तो आप क्या उनका पंचायत अपने सर ले रहे हो यार? उन्होंने खुद बोला है, वो रिकॉर्ड मौजूद है, उनका कंठ नेताजी का, कि हमने चलवाई गोली। और सुन लो अशोक जी, वो अपर्णा का मंच वाली मान लो ना हो, अपर्णा पार्टी छोड़ गई तो हो सकता है आप लोगों ने उनका फुटेज भी ना रखा हो, तो पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी को सुन लो, जो ऊपर चढ़े से चिपके रह गए, झप से नीचे गिरे। मुलायम सिंह यादव सुन लो, और आदरणीय प्रोफेसर साहब को सुन लो राज्यसभा में। उसके बाद भी से आप कहोगे नपेंद्र मिश्रा हाय हाय, नपेंद्र मिश्रा हाय हाय, तो आप नेताजी का अपमान कर रहे हैं। जिस काम का नेताजी छाती ठोक कर क्रेडिट ले रहे थे, पूरे जीवन उन्होंने छाती ठोक कर क्रेडिट लिया, चौड़े में लिया, चौराहे पर लिया, मंच पर लिया, माइक पर लिया, राज्यसभा में लिया, लोकसभा में लिया है, आप वो क्रेडिट नेताजी से छीनना चाहते हो? नेताजी के कुछ वाक्य तो अजर अमर हैं। उन्होंने कहा, हमने अखिलेश बुला, हमने कहा कि हर थाने में 20-20 मुसलमान, 30-30 मुसलमान भर्ती करो, पहले फिर बात करेंगे। डायरेक्ट 30-30 मुसलमान सब में भर्ती करो। अजर अमर वाक्य है, हमने चलवाई गोली, हमने। अब आप नपेंद्र मिश्रा गरीब को आगे किए दे रहे हो, ये ठीक नहीं। अपने पुरखों का क्रेडिट दूसरों को क्यों देना चाहते हैं अशोक जी? आप नहीं दीजिए, पुरखों का क्रेडिट है। अब जवाहरलाल जी और जिन्ना विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं तो हैं, अब इसमें कोई तीसरा क्या कर लेगा? कोई कुछ कहे, विवेक जी को मानना चाहिए। नेहरू जी का क्रेडिट छीन लेना चाहते कि नहीं, नेहरू जी नहीं थे। अच्छा, तो नेहरू जी उस वक्त बच्चे थे, हैं? कोई दूसरा नेता था? वैसे ही मैं वंस फॉर ऑल आज मैंने सेटल कर दिया ये विषय।
मुलायम सिंह जी इस बात का पूरे जीवन जब तक वो जीवित रहे क्रेडिट लेते रहे कि अयोध्या में गोली हमने चलवाई, मस्जिद के लिए चलवाई, मुसलमानों के लिए चलवाई, नहीं तो मुसलमानों का भरोसा टूट जाता। मुलायम सिंह जी ने कहा, रामगोपाल ने कहा, सबने कहा। तो अब कम से कम अशोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता और संस्थापक के श्रेय को दूसरों को मत दीजिए, नृपेंद्र मिश्रा को मत दीजिए। आपकी इतनी मीठा क्या है नृपेंद्र मिश्रा से? आप उनको क्यों क्रेडिट देना चाह रहे हैं? जो क्रेडिट नेताजी का है उसको नृपेंद्र मिश्रा क्यों देना चाह रहे हैं? सच्चाई यही है मित्र। और फिर मैं कहूंगा, हम किसी नए कॉज से जुड़ते हैं तो पहले तो बहुत समय लग जाता है हमको अपना विश्वास बहाली के कदम उठाने में। समाजवादी पार्टी राम भक्त है, सब लोग इंडिविजुअली राम भक्त हो सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं, लेकिन सब अच्छा हो जाता अगर राहुल जी और अखिलेश जी दोनों हाथ पकड़ के, दोनों भाई अयोध्या में रामलला के यहाँ धोख दे आते। क्या ये बात ना विवेक जी समझा पा रहे राहुल जी को, ना अशोक जी समझा पा रहे अखिलेश जी को। और एक छोटा सा ये बार बार बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबर के मजार पे गए, एक बार खंडन जारी करा दो टॉप लेवल से और 4 खरी खोटी उसमें बाबर के लिए लिख दो कि कौन है साहब बाबर, हम किसी बाबर को नहीं जानते, बाबर गलीज आदमी था, अप्राकृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहता था, लिख के ऐसे जारी कर दो। नहीं ना, खंडन प्रवक्ता करेंगे तो नहीं जमेगा, क्योंकि बात नेहरू जी की है। खंडन भी वहीं से आना चाहिए, परिवार से। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है, ये व्यक्तियों के ऊपर आरोप है। तो उसी परिवार से खंडन आए तो शोभा पाएगा, मान पाएगा। धन्यवाद।